आज हम विषय लेंगे हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति वीर शिवाजी मराठा और उनके जीवन पर उनकी मां जीजामाता का प्रभाव। शिवाजी मराठा का जन्म 19 जनवरी 1630 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले था उसके शिवनेरी किले में मराठा सेनापति शाहजी भोसले के घर हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था, जो एक बहुत ही धर्मपरायण महिला थी और मां के धार्मिक गुणों का शिवाजी मराठा के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। शिवाजी राजे की संपूर्ण शिक्षा दीक्षा उनकी मां की देखरेख, मां के संरक्षण में ही हुई थी। उन्होंने शिवाजी को बाल्यकाल से ही रामायण, महाभारत, अनेकों वीरों और वीरांगनाओं की कहानियां सुनाना आरंभ कर दिया था, जो शिवाजी मराठा के लिए आजादी की प्रेरक कथाएं बनी। जीजामाता गुण, स्वभाव और व्यवहार से धार्मिक महिला होने के साथ साथ एक वीरांगना नारी भी थी। उन्होंने अपने पति की जागीर का बहुत ही कुशलता से प्रबंधन और विकास किया था। उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, कई मंदिरों की स्थापना कराई। गणपति मंदिर, तंबाड़ी मंदिर, केवरेश्वर, जोगेश्वरी आदि मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। जीजा माता ने ही अपने पुत्र शिवा में धार्मिक और राष्ट्रवादी गौरव की भावना पैदा की। उन्होंने ही शिवाजी मराठा को मराठों के इतिहास एवं मराठों की संस्कृति से परिचित कराया। जीजा माता के प्रयास ही थे जिन्होंने शिवाजी को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली मराठा साम्राज्य के दृष्टिकोण को आकार देने में सहायता की। बचपन में शिवाजी जो थे, जब वो बालिकावस्था में थे, तब वो अपनी आयु के बालकों को इकट्ठा करके उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। उनकी माता ने उन्हें दादा कोणदेव के संरक्षण में सामयिक युद्ध आदि विधाओं में निपुण बनाया। तत्पश्चात उस युग के परम संत रामदास जी के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतया राष्ट्र प्रेमी और कर्तव्यपरायण एवं कर्मठ योद्धा बने। युवावस्था आते आते उनका खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि जीतना हो गया। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म की सारे दक्षिण में धूम मच गई तथा ये सभी खबरें आगरा और दिल्ली तक भी पहुंच गई। अत्याचारी किस्म के यवन और सहायक सभी शासक उस समय उनका नाम सुनते ही डर जाते थे। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित आदिल शाह जब शिवाजी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो उसने उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया था। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए और उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर अपने पिता को जल्द ही इस कैद से आजाद कराया था। शिवाजी की सेना बहुत अनुशासित थी। अपनी इसी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील शासन उन्होंने प्रदान किया। उन्होंने सवर विद्या में अनेक नए प्रयोग किए थे तथा छापामार युद्ध, जिसे गुरिल्ला युद्ध के नाम से भी जानते हैं, उस युद्ध नीति की नई शैली विकसित की उन्होंने, जिसे शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो लोग शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण करते हैं, पर हम इसे इसलिए सत्य नहीं मान सकते क्योंकि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदार जैसे लोग भी थे। वास्तव में देखा जाए
तो शिवाजी मराठा का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। उसी उद्दंडता और कट्टरता को उन्होंने अपने शासनकाल में समाप्त करने का संकल्प लिया था और उसे समाप्त किया भी था। लेकिन शिवाजी के इस साहस, शिवाजी के इस शौर्य के पीछे जो उनके जीवन में प्रभाव था वो उनकी मां का था। इसलिए अगर जीजा माता ना होती तो शिवाजी ना होते। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में शिवाजी मराठा ने अंतिम सांस ली। आज इस विषय को लेने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि समाज में पुनः ऐसी ही जीजा माता जैसी माओ और शिवाजी जैसे पुत्रों की आज समाज को आवश्यकता है। एक बार निराशा के क्षणों में जीजा माता ने अपने पुत्र को साहस देते हुए कहा था कि निराश होकर घर में मत बैठे रहो, शत्रुओं से युद्ध करते हुए शहीद हो जाओ और मेरे मातृत्व को सार्थक करो। तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए ऐसी ही माँ की आज आवश्यकता है जो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें। और शिवाजी मराठा जैसे पुत्रों की, नौनिहालों की आज देश को आवश्यकता है। तो इस विषय के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रनीति, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए। इससे ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है, जहाँ का हम अन्न खा रहे हैं, जिसकी धरती पर हम पल रहे हैं, जहाँ का हम जल पी रहे हैं, उस देश के लिए, उस राष्ट्र के लिए अगर हमारे मन के अंदर देशभक्ति, देश प्रेम की भावना नहीं है, उसके विकास में सहयोग करने की भावना नहीं है और उस राष्ट्र के सम्मान के परचम को विश्व में लहराने की अगर हमारी कामना नहीं है, हमारा भाव नहीं है, तो सारे भाव बेकार हैं। सबसे बड़ा भाव राष्ट्रभाव है, सबसे बड़ा वाद राष्ट्रवाद है और सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।